हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से बना होता है। तो जो मनुष्य का कशेरुक दंड होता है वो कितनी कोशिकाओं से बना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 33 कशेरुकाओं से। टोटल 33 कशेरुकाएँ होती हैं। उनमें से कौन कौन सी होती हैं? गर्दन में होती हैं 7, वक्ष में होती हैं 12, कटी में होती हैं 5, त्रिक में होती हैं 5 और पुच्छ में 4। ठीक है, तो टोटल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? कशेरुक दंड में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोपड़ी को साधने वाला एटलस कशेरुक किस नंबर का है? मतलब कितने नंबर पर आता है वो। ठीक है, तो एटलस कशेरुक का काम क्या होता है? वो जो अपना मनुष्य का की खोपड़ी होती है उसको साधता है वो। ठीक है, उसको उसको बैलेंस करता है, तो वो पहले नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, पहले नंबर पर। सबसे पहला कशेरुक कौन सा होता है? एटलस कशेरुक। उसका काम होता है खोपड़ी को साधने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुक दंड के कार्य निम्न में से कौन से हैं? तो कशेरुक दंड जो होता है उसके कार्य कौन कौन से होते हैं? मेरु रज्जु को सुरक्षा देना, सही है। सिर को साधना, ये भी सही है। और मनुष्य की खड़े होने व चलने में मदद करना, इसकी सहायता करना। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंश मेखला से जुड़ी अग्रपाद की हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों, अंश मेखला जो होता है उससे जुड़ी हुई अग्रपाद की हड्डी, अग्रपाद की हड्डी को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ह्यूमरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंश मेखला से जुड़ी पश्चपाद की हड्डी कौन सी है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अग्रपाद की हड्डी, अब यहाँ पर पूछ रहा है पश्चपाद की हड्डी। तो इसका सही आंसर क्या है? फीमर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, फीमर। पश्चपाद की हड्डी को फीमर कहते हैं और अग्रपाद की हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में जो टोटल हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, 206। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जो मानव शरीर मानव होता है उसके सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 29। कहाँ कहाँ होती हैं? कपाल जो होता है मनुष्य का उसमें 8 हड्डियां होती हैं, फेसियल में 14 हड्डियां और कर्ण में यानी कान में 6 हड्डियां। ठीक है, तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के सिर में? 29 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की हड्डी। जो मनुष्य की जांग में हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। स्टेपीज जो होती है वो कान की हड्डी होती है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कहाँ होती है? कान में। और सबसे बड़ी फीमर जो होती है जांग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कर्ण अस्थियां कौन सी हैं? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कान में हड्डियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों हड्डियां जो हैं वो कान में पाई जाती हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। अभी स्टेपीज के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, कर्ण पल्लव में। और ये तीनों हड्डियां जो हैं वो कान में पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घुटने की हड्डी क्या कहलाती है? तो दोस्तों, घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है? पटेला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, पटेला कहा जाता है घुटने की हड्डी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किनके मध्य के जोड़ को टेंडन कहते हैं? दोस्तों ने ये शब्द याद रखिएगा, टेंडन। तो ऐसे कौन से चीजें होती हैं जिनके बीच का जो जोड़ होता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मांसपेशी व अस्थि।
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। मांसपेशी और अस्थियों के बीच का जो जोड़ होता है उसको कहते हैं टेंडन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है किनके बीच के जोड़ लिगामेंट्स कहलाते हैं। दोस्तों जो जॉइंट होते हैं वो लिगामेंट्स का कौन से जोड़ कहलाते हैं? अस्थियों से अस्थियों के बीच के, यानी दो हड्डियों के बीच का जो जोड़ होता है उसको हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अस्थि व अस्थि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वही स्रावी ग्रंथियों के विषय में क्या सत्य है? ये देखिएगा, जो वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, उनके बारे में क्या सत्य है कि ये नलिका युक्त होती हैं। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इनसे एंजाइम का स्राव होता है। ये भी सही है। तो दोस्तों जो वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे एक प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है और ये नलिका युक्त होती हैं, यानी डक्ट ग्लैंड बोलते हैं इनको। अगर आपसे पूछे कि डक्ट ग्लैंड कौन सी होती हैं, DUCT डक्ट ग्लैंड, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि जो एक्सोक्राइन होती हैं, ठीक है, यानी वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं वही डक्ट ग्लैंड कहलाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सत्य हैं, यानी वही स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका युक्त भी होती हैं और एंजाइम का स्राव होता है इनसे। अच्छा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इंडोक्राइन, ठीक है, उनसे क्या होता है? उनसे हार्मोन का स्राव होता है और वो नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण एक्सोक्राइन ग्लैंड का है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण कौन कौन सा है? श्वेत ग्रंथि सही है, अश्रु ग्रंथि सही है और लार ग्रंथि ये भी सही दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक श्लेष्म ग्रंथि होती है, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ठीक है। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब वही स्रावी ग्रंथियां, ये आपको याद रखना है कि श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और लार ग्रंथि ये वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं। और इसके बारे में क्या सकते भी क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने कि ये नलिका युक्त होती हैं, यानी ये डक्ट ग्लैंड होती हैं और इनसे एंजाइम का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हैं? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पिछला वाला पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी वही स्रावी ग्रंथियों के बारे में। अब यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां पूछ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं अपने। पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो ये भी सही है। थायराइड ग्रंथि ये भी सही है। पैराथायराइड ग्रंथि ये भी सही है। दोस्तों ये तीनों ग्रंथियां जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मास्टर ग्रंथि जो होता है उसे किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर को लिखते हैं MASTER, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड लिखते हैं इसको। और पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। यह कपाल की स्फीनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कपाल जो होता है मानव कपाल, उसकी स्फीनाइड हड्डी एक होती है, उसके एक गड्ढे में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से मानव जो है वो बौना हो जाता है, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ती, बौनापन उसको हो जाता है? तो इसका सही आंसर है STH, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम राइट आंसर है। STH हार्मोन जो है उसकी कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। STH का फुल फॉर्म क्या होता है? सोमैटोट्रोफिक। ठीक है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं इसको। S फॉर सोमैटो, T फॉर ट्रॉफिक और हार्मोन। STH का फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौनापन रोग का जो कारक है, जो हार्मोन है जिसकी वजह से बौनापन होता है, वो कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, और इसकी कमी से यानी STH की कमी से
सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन का रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है? तो दोस्तों, जो घेंगा रोग होता है उसमें उसके हो जाने से मनुष्य में थायराइड ग्रंथि जो है उसके आकार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यह मनुष्य के गले में श्वास नली जो होती है ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जिसको घेंगा रोग हो जाता है तो उसका गला एकदम जो है आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा, लटका हुआ। तो वही होता है कि वो थायराइड ग्रंथि जो होती है मनुष्य की वो बढ़ जाती है आकार में, उसमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है घेंगा रोग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेंगा रोग भोजन में किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, भोजन में अगर आयोडीन की कमी होती है इसकी वजह से ही घेंगा रोग जो है वो हो जाता है। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, आयोडीन की कमी से। भोजन में अगर आयोडीन की कमी है उसी से जो है घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं जो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है उससे जो हार्मोन निकलते हैं वो रुधिर में मतलब ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। वो हार्मोन कौन कौन से हैं? तो उसका अपना ऑप्शन देखते हैं। पैराथायराइड हार्मोन एकदम सही है, और कैल्सीटोनिन हार्मोन ये भी सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन, इनका ये काम क्या करते हैं? तो एक्चुअली होता क्या है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये तब निकलता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, तब ये पैराथायराइड हार्मोन निकलता है और उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन की। कैल्सीटोनिन हार्मोन कब निकलता है? जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, जब ये अधिकता में हो जाता है तब निकलता है कैल्सीटोनिन हार्मोन, और उसकी कैल्शियम की मात्रा को तब नियंत्रित करता है। तो इन दोनों हार्मोन को कहाँ से निकलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्टेक्स के विकृत होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, जो कार्टेक्स होता है उसके विकृत होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एडिसन रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, एडिसन रोग। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि को क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ADRENAL, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं इसको, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स जो बाहरी भाग होता है, मेडुला जो अंदरूनी भाग होता है। ठीक है, यदि कार्टेक्स को शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो केवल 1 या 2 सप्ताह में ही मनुष्य जो है जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कार्टेक्स के विकृत होने के कारण एडिसन रोग हो जाता है। ठीक है, और ये कार्टेक्स होता कहाँ पर है? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़ो व उड़ो हार्मोन, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। लड़ो व उड़ो हार्मोन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जो होता है वो किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं? क्वेश्चन अपना कह रहा है। तो लड़ो व उड़ो हार्मोन यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? मेनली चीज ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड जो होती है उससे निकलने वाले हार्मोन को लड़ो व उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय जब मनुष्य को उत्तेजना होती है तो उस समय कौन सा हार्मोन ऐसा है जो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? उत्तेजना से मतलब क्या है? क्रोध, भय, खतरा। इस सब सिचुएशन में ये क्रोध, भय और खतरा सिचुएशन होती हैं, उस टाइम पर कौन सा हार्मोन ऐसा है जो अधिक मात्रा में निकलता है, उत्सर्जित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है वो इस कंडीशन में ज्यादा निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्त्री हार्मोन कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं अपने।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो आने वाला या और भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्न में से स्त्री हार्मोन कौन सा नहीं है? तो अब हमने ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, एस्ट्रोजन, ये स्त्री हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन, ये भी स्त्री हार्मोन है। रिलैक्सिन, ये भी स्त्री हार्मोन है। तो दोस्तों अब बचा कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो नर हार्मोन होता है, ठीक है। और बाकी के 3 जो ऊपर के दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं? ये स्त्री हार्मोन हैं। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो नर हार्मोन है और ये स्त्री हार्मोन नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।